पहले तो हमें समझना होगा कि बाइनरी ऑपरेटर होता क्या है। तो बाइनरी ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स दैट आर ऑपरेट्स ऑन द टू ऑपरेंड्स। कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेटर जो होता है ना, वो है ऑपरेटर्स, वो और वर्क करता है दो ऑपरेंड्स पे। ऑपरेटर पहले क्या हो गया, प्लस माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई, जितना भी तुम साइन देख रहे हो वो सभी जो है वो ऑपरेटर है। और एक्स वाई जेड जितना भी वेरिएबल्स तुम देख रहे हो वो ऑपरेंड्स हैं। यानी कि बाइनरी ऑपरेटर में ऑपरेटर जो होता है वो टू ऑपरेंड पर काम करता है। एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी ऑपरेटर इंक्लूड एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड अदर्स। यूनिटी ऑपरेटर में क्या होता है कि ओनली एक ही सिंगल ऑपरेंड रहता है, ठीक है। और ये हम देख चुके हैं, जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फंक्शन देखा था। और ये क्या लाइन, एक फ्रेंड फंक्शन कैन बी यूज टू ओवरलोड यूनिटी। एक लाइन यहाँ पे और बता रहा है कि फ्रेंड फंक्शन जो है भैया, फ्रेंड फंक्शन कैन बी यूज टू ओवरलोड अ बाइनरी ऑपरेटर। फ्रेंड फंक्शन का जो हम लोग है इस्तेमाल कर सकते हैं ओवरलोडिंग में, वो भी बाइनरी ऑपरेटर पर, ठीक है। फ्रेंड फंक्शंस जो है हम देख चुके हैं, ये मेंबर फंक्शन नहीं होता है किसी भी क्लास का। तो इन्वोक क्या यहाँ मतलब होता है ना, कॉलिंग करना। तो हम उसको जो है यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज करके उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते। यहाँ पे हम जो है वो ओवरलोडिंग का बाइनरी ऑपरेटर का जो है प्रोग्राम समझने वाले हैं। हैशटैग इंक्लूड हाई स्ट्रीम, यहाँ तक तुम समझ गए होगे। एक कॉम्प्लेक्स, हमने एक क्लास ही को कॉम्प्लेक्स बना दिया, जहाँ पे जो है दो वैल्यू हमने फ्लोट कर लिया, एक रियल एक इमेजनरी, ठीक है। इमेज ये वेरिएबल आप जो मैंने डिक्लेयर, लेकिन सहायता के लिए मतलब कि एक दूसरा बंदा भी समझे यार क्या लिख रहा है। तो और पब्लिकली यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर देखने हमने यहाँ पे लॉन्च किया। इसमें पहले से ही हमने क्या किया है, इनिशियलाइज कर दिया पैरामीटर्स को, ठीक है। जीरो पे इनिशियलाइज, अगर कोई पैरामीटर सेंड नहीं करेगा तो ये जीरो पे इनिशियलाइज कर देगा इसको। कॉम्प्लेक्स में फ्लोट में रियल रियल इनिशियलाइज कर रहे हैं, और जो वैल्यू हम लेंगे रियल का वैल्यू रियल में स्टोर हो जाएगा, इमेजनरी का वैल्यू जो है इमेजनरी में स्टोर हो जाएगा। साथ ही साथ हमने एक फ्रेंड फंक्शन बनाया जहाँ पे देखिएगा प्लस ऑपरेटर यहाँ पर ये वर्क करेगा कांस्टेंट में, और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू सेंड करने वाले हैं, जो कि एज अ रेफरेंस हम भेज करेंगे। साथ ही साथ कांस्टेंट यहाँ पर दिया गया। इसका मतलब ये है कि आप जो एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे उसके साथ ये फंक्शन जो है कोई बदलाव नहीं कर सकता, सिर्फ उसके वैल्यूज़ को यूज़ कर सकता है, ध्यान रखना। और साथ ही साथ हमने एक टेम्पोरी टेम्प नाम का कॉम्प्लेक्स बनाया, जहाँ पर आप देखोगे ये जो वैल्यूज़ है वहाँ पर जाकर ये स्टोर होगा, ठीक। और ऑब्जेक्ट वन का है जो, ये ऑब्जेक्ट वन का जो वैल्यूज़ होगा ना वो इस तरह ये इधर आएगा, ये ऑब्जेक्ट वन का वैल्यूज़ होगा ये, और ऑब्जेक्ट टू का वैल्यूज़ ये होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना। और ये जो ना यहाँ पे स्टोर होगा, और ये टेम्प एक और ऑब्जेक्ट जो है वो सेंड रिटर्न टाइप में भेज देगा। और ये डिस्प्ले का वाई डिस्प्ले का फंक्शन बनाया, बोला कि इफ़ अगर इमेज जो है कम है जीरो से, तो आउटपुट कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से रियल इमेज और आई के साथ प्रिंट कर देना, अन्यथा रियल प्लस इमेज आई जो है प्रिंट तुम करना, ठीक है। यहाँ दो कंडीशन बनाया। साथ ही साथ देखो यहाँ पर दो वैल्यूज़ हम 1 0 ये भेज पॉलिस को जो है दो ऑब्जेक्ट में हमने क्रिएट किया, C1 C2, और वैल्यूज़ को जो है हम क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। कॉल ओवरलोड प्लस ऑपरेटर, यहाँ पर जैसे हमने प्लस किया तो ये जो है एज अ C2 एज अ आर्गूमेंट पास होगा, और C1 जो है यहाँ पर देख रहे हो तुम एज अ ये फंक्शन कॉल रहेगा, ठीक है। और रिजल्ट में आकर ये रिजल्ट जो हमारा यहाँ पर हमने फंक्शन जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और ये टेम्प आएगा एकदम सेम फोटोकॉपी जो है वो रिजल्ट हो जाएगा, और रिजल्ट डिस्प्ले कराइएगा तो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। आइए इस प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे आउटपुट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का C प्लस जो है यहाँ पे FI शो कर रहा है, क्यों कर रहा है देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 और 1 हमने सेंड किया, तो और इसका 1 1 जो 2 हो जाएगा, और इसका 3 2 होकर 5 आ जाएगा। और इमेजनरी नंबर जो यहाँ पर 1 से ज़्यादा है तो
ये वाला आउटपुट जो फंक्शन है वो प्रिंट आउट होगा। ओके, इस प्रोग्राम में कुछ एक लाइन यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये आखिरकार ये है क्या, ये समझते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि सी प्लस प्लस में 1.0f जो आप देख रहे हैं इज यूज टू एक्सप्लिसिटली, यानी खुद से मैनुअली डिफाइन करना पड़ता है कि फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल एज फ्लोट टाइप रेदर देन अ डिफॉल्ट डबल। यानी कि अगर ये ऐसे हम डिफाइन करते हैं तो कंपाइलर को पता चलता है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोट नंबर, न कि डबल। डिफॉल्ट में ये डबल ना ले लें। एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है कि 1.05 एफ है। एफ इज अ सुफिक्स, सुफिक्स है दैट इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट है। विदाउट द एफ इज ट्रीटेड एज अ डबल बाय डिफॉल्ट। अगर ये ऐसे हम नहीं देंगे तो ये जो है डबल मान लिया जाएगा। बाय यूजिंग 0.0f यू आर, हम बता रहे हैं क्या कि नंबर इज 32 बाइट फ्लोट है, ठीक है, न कि विदाउट एफ। अगर नहीं डालते हैं, अगर एफ हम नहीं डालते हैं तो लिटरली डबल ट्रीटेड 64 बाइट डबल इसको मान लेगा, विच में रिजल्ट इन अननेसेसरी प्रिसीजन होगा यहाँ पे और मेमोरी यूज भी कर देगा, ठीक है। तो here 0.f 0.3 एंड 3.05 आर बीइंग एक्सप्लिसिटली डिफाइन, हम फ्लोटिंग पॉइंट को मैच करने के लिए यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। यू आर